आगे बढ़ रहे हैं और देखिए अगली बड़ी खबर आ रही है गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई। यहां जो जानकारी सामने आई है, विदेश फरार हो चुके हैं क्लब के मालिक सौरव और गौरव लूथरा, जिनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है। 7 दिसंबर को ही लूथरा ब्रदर्स विदेश भाग चुके थे। दोनों ही भाइयों ने थाईलैंड के लिए फ्लाइट पकड़ी थी और इंडिगो की ही फ्लाइट 6E1073 से ये दोनों फरार हुए थे। तो मतलब वो इंडिगो फ्लाइट जो कि इस वक्त किस तरह से क्राइसिस को लेकर इतना ज्यादा आम लोगों में इतना भय बना हुआ है, कितने परेशान वो दिख रहे हैं, उसे इंडिगो की एक फ्लाइट से ये दोनों भाई विदेश भाग गए। जिस रात ये हादसा हुआ, ये अग्निकांड हुआ, उसी अगली सुबह ये दोनों थाईलैंड भाग गए। तो ये बड़ी खबर, हालांकि रेड कॉर्नर नोटिस अब लाने की तैयारी में यहां पर दिख रही है और लुकआउट नोटिस पहले ही पुलिस की तरफ से जारी कर दिया गया है। अब रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाएगा। दोनों ही भाई 7 दिसंबर की सुबह ही फरार हो गए थे और मेरे सहयोगी विमल कौशिक जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विमल, अब तो ये जानकारी सामने भी आ गई है किस फ्लाइट से और कब ये जो है विदेश भाग गए। अब किस तरह से इनको भारत लाया जाएगा, इनकी धरपकड़ की जाएगी, अब क्या उसको लेकर रणनीति, क्या कार्रवाई होगी पुलिस की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि अभी केवल एलओसी और ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है। इसके बाद रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया जाएगा इंटरपोल की मदद से, क्योंकि सीबीआई की नोडल एजेंसी जो सीबीआई नोडल एजेंसी इंटरपोल की, तो उसके जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया जाएगा। लेकिन ये अपने आप में एक गंभीर बात है कि एक तरफ क्लब में आग लगी हुई थी, 12 साढ़े 12 की ये घटना है और उसके बाद 2-3 घंटे बाद ही ये दोनों के दोनों, देखिए मेरे ठीक पीछे उनका मकान है और ये दोनों सौरव और गौरव लूथरा इसी घर में रहते हैं। यहीं पर गोवा पुलिस भी पहुंची थी परसों उनकी तलाश में, लेकिन तब पुलिस को जानकारी हुई कि दरअसल एक तरफ लोग जिंदा जल रहे थे, एक तरफ लोग झुलसी हालत में अस्पतालों में लाए जा रहे थे और दूसरी तरफ ये दोनों भाई जो है वो विदेश भागने की तैयारी कर रहे थे। महज 3 से 4 घंटे बाद ये दोनों एयरपोर्ट पर मौजूद थे और वहाँ से फ्लाइट पकड़कर ये जो है वो फुकेट के लिए निकल गए। लेकिन फुकेट भी अभी जो एजेंसीज हैं वो ये मानकर चल रही है कि हो सकता है कि यहाँ से फुकेट गए हो, लेकिन वहाँ से अभी आगे कहाँ जा सकते हैं, कहाँ हाइड आउट है, उसको लेकर पुलिस लगातार इनके जो इनके संपर्क हैं उनसे लगातार कांटेक्ट कर रही है कि किस तरीके से इनके हाइड आउट्स के बारे में पता चल सके। और बाकायदा दिल्ली में भी इनके कई ठिकाने हैं जिसमें बाकायदा पुलिस पहुंची। अगर क्लब्स की बात करें, क्योंकि ये रोमियो बाय लेन जो हॉस्पिटलिटी फर्म है उसको ये दोनों भाई ओन कर रहे थे और 24 के आसपास इनके क्लब्स हैं जो बताए जा रहे हैं और दिल्ली में भी इनके 3 से 4 क्लब हैं। उनको लेकर भी पुलिस ने जो जांच की है, अब दिल्ली पुलिस भी इस मामले को लेकर जो है वो सतर्क है, क्योंकि जिस तरीके से गोवा में जो नाइट क्लब में जो हादसा हुआ उसमें किस तरीके से लापरवाही बरती गई, ये सबके सामने आ चुकी है। और फिलहाल अब गोवा पुलिस तो वापस लौट चुकी है, लेकिन दिल्ली पुलिस भी इन दोनों के अन्य जो क्लोज कॉन्टैक्ट है उन पर नजर बनाए और साथ ही साथ गोवा पुलिस के संपर्क में भी है। जी ठीक है, अब तक 5 गिरफ्तारियां भी विमल इस मामले में हो चुकी है। क्या लग रहा है अगला शिकंजा, क्या उन लूथरा ब्रदर्स से पहले भी किसी और पर निगाहें हो सकती है पुलिस की? जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पूछताछ हो रही है, क्योंकि पहले 4 गिरफ्तारियां गोवा से हुई थी, तो उनसे पूछताछ के आधार पर जो भरत कोहली है उसका नाम सामने आया। भरत कोहली के बारे में बताया जा रहा है कि भरत कोहली वो शख्स था जो पूरा प्रबंधन देखता था, पूरा मैनेज करता था और जो गोवा के क्लब में हादसा हुआ उस दौरान भी जो है उसकी जानकारी में पूरी घटना थी। उसके बाद जब पुलिस उसे खोजते हुए यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर भरत कोहली तो मिला, लेकिन सौरव और गौरव लूथरा वो यहाँ से फरार हो चुके थे। और भरत कोहली ने ही ये जानकारी पुलिस को दी कि सौरव और गौरव लूथरा जिस दिन ये घटना हुई 6 और 7 की दरमियानी रात, तो 7 तारीख की सुबह 5 बजे के आसपास वो एयरपोर्ट से इंडिगो फ्लाइट पकड़ के फुकेट के लिए निकल गए, यानी कि देश छोड़कर भाग चुके हैं। तो ऐसे में पुलिस के लिए चैलेंज बढ़ गया है, क्योंकि एक तरफ पुलिस के लिए भी बड़ा हैरानी भरक है कि एक तरफ जो क्लब है वहाँ पर आग लगी हुई थी, वहाँ पर लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए बिल्कुल बहुत हैरानी भरा कदम है। 12 साढ़े 12 बजे ये घटना सामने आई है और उसके 2-3 घंटे के अंदर ही ये लोग विदेश भागने की तैयारी में लग जाते हैं। अब किस तरह से उनको यहाँ लाया जाएगा, क्योंकि अब ये एक लंबी प्रक्रिया नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विमल इस तमाम जानकारी के लिए। और